हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है कि जो बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी की टीचर वैकेंसी की कयाद लगाई जा रही थी, उस पर दिन ब दिन समय दर समय पेपर में आर्टिकल छपता है। तो अभी हाल ही में एक आर्टिकल आया है जिसमें 75,000 शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है। क्या है पूरा मामला, आइए पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है फिर हम लोग चर्चा करते हैं कि वाकई में क्या ये पॉसिबल है, क्या हो पाना ऐसा संभव है या नहीं। ठीक है, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं कि लिखा है कि बेसिक एडेड कॉलेजों में भर्ती होंगे 75,000 टीचर। ठीक है, यहाँ शिक्षा विभाग भर्ती आयोग को जल्द भेजना होगा अधियाचन, है ना। तो ये पूरा मामला क्या है, इसको पहले हम रीड करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि प्रदेश के एडेड इंटर कॉलेज में 25,000, जिसमें टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती होगी, और बेसिक स्कूलों में, बेसिक स्कूल मतलब जो 1 से लेकर के क्लास 8 तक होता है बेसिक स्कूलों में, उसमें 50,000 शिक्षक भर्ती की बात जो है शिक्षा विभाग ने खाली पदों को जुटा लिया है। जल्द अभियान शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। आयोग ही अब सभी शिक्षक भर्तियां करेगा, यानी जो आयोग गठन हुआ है शिक्षक भर्ती के लिए, वही क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि भर्ती कैसे करनी है और वही करेगा भी। ठीक है, आगे लिखा है आर्टिकल में कि प्रदेश में लंबे समय से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। अभी सभी बेसिक शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद करता था, यानी अभी तक जो भर्तियां थी वो बेसिक शिक्षा परिषद के हाथ में थी। परिषद ने आखिरी बार 2018 में 69,000 जो आपने देखा था शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकला था, उसके बाद 68,000 भर्तियों का विज्ञापन निकला। 69,000 भर्तियों का रिजल्ट 2020 में आया था। दोनों भर्तियां पूरी हो गई, लेकिन इसे लेकर के कोर्ट में भी विवाद अभी भी जारी है। वहीं एडेड माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो बना है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है ने 2012 में कई बार भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाला, है ना, लेकिन हर बार भर्तियां फंसती गई। आखिर में 2022 में टीजीटी और पीजीटी 4,163 पद के लिए विज्ञापन निकाला। इसके मुकाबले 13,33,136 आवेदन आए थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 4,163 पद के लिए कुल जो आवेदन आए थे वो 13,136 आवेदन आए थे। लेकिन उसके बाद बोर्ड क्या हुआ, भंग हो गया। इस वजह से भर्तियां नहीं हो पाई। अब शिक्षा विभाग में सभी पदों के लिए एक आयोग बना दिया है। इस शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही भर्तियां करनी है, यानी जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है वो सारी भर्तियां उसी के हाथ में है, उसी को करना है ना। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक मीटिंग बुलाई थी जो 6 जनवरी को, यानी कि आज के दिन उसको होना है। ठीक है, इसमें जितना भी ब्यौरा है वो मांगा गया है सभी विभाग से कि कितने पद ऐसे हैं जो खाली हैं, तो उस पर क्या बातचीत होगी, क्या उसका रिजल्ट आएगा, वो भी आपको बताया जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगस्त 2023 में हुआ, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उस समय MP अग्रवाल कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए। मार्च 2024 में आयोग के 12 सदस्य नामित किए गए। इसके बाद अक्टूबर 2024 में गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कृति पांडे इसकी अध्यक्ष बनाई गई। तब से आयोग लगातार विभिन्न विभागों से अधियाचन मांग रहा है। अभी तक आयोग को किसी विभाग ने अधियाचन नहीं भेजा। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी भी कहीं से भी कोई अधियाचन नहीं आया हुआ है। अगर आगे बात करें तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधियाचन की तैयारी कर ली है। सभी जिलों से खाली पदों का ब्यौरा ले लिया गया है। प्रदेश में एडेड शिक्षकों के लगभग 25,000 पद खाली है। वहीं बात की जाए तो बेसिक स्कूलों में जो है वो 50,000 पद खाली है, 50,000 पद। इन पदों के आधार पर बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग अधियाचन भेजने को की तैयारी कर ली है। विभाग ने अधिकारियों को, है ना, अधिकारियों को के अनुसार जल्द आयोग को ब्यौरा भेज दिया जाएगा। मतलब विभाग के द्वारा ये कहा गया है कि जल्द ही क्या होगा, जो ब्यौरा है, जो खाली पद है, उसका भेज दिया जाएगा।
अब सवाल ये होता है कि क्या हम इस आर्टिकल पर विश्वास कर सकते हैं? ये अमर उजाला की जो आर्टिकल है, इस पर क्या हम विश्वास कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कई बार, ये पहली बार नहीं है, कई बार जो है ये जो है पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये आर्टिकल छापी जाती है। और इसका क्या कारण हो सकता है? एक कारण ये भी हो सकता है कि हम अपने जो है व्यूवर्स को इसका प्रभाव दे सके, है ना, न्यूज़पेपरों के द्वारा। और कहीं ना कहीं कुछ तो मंथन ये मान के चलिए कि चल ही रहा है, क्योंकि अगर हम सुने मुख्यमंत्री की बात, तो मुख्यमंत्री जी ने जो है इससे पहले भी कई बार बोला कि हम भर्तियां जारी करने वाले, उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसीज़ खाली हैं उसको पूरा करने में। लेकिन सदन में ही उन्होंने ही ये बात कही कि हमने जो होता है कई लाख भर्तियां करा ली है, अब कोई भी पद ऐसा नहीं है जो खाली रह गया है। यानी साफ कहने का मतलब है मुख्यमंत्री जी सीधा इनकार कर रहे हैं इस बात से। पहले उन्होंने शुरू में चुनाव के दौरान ये बात रखी थी। अभी जो 6000 पद है, जो खाली 6000 पद, यानी कि 6000 पद जो मुद्दा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कई बार जो है वो टिप्पणी की, और ये जो भर्ती है ना, उसको पूरा करने के लिए कहा। अभी उस पर कोई काम नहीं चल रहा है। और हमारे जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने ये बात कही कि जो शिक्षक अनुपात है वो यूपी में बराबर है। तो इस आर्टिकल पर विश्वास कर पाना कितना सही है, कितना गलत है, ये तो वक्त ही बताएगा। समय आने पर ये चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन इतना मान कर चलिए कि आने वाले समय में कुछ तो देखने को मिलेगा, ये तो फिक्स है। क्योंकि हर साल जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं, जो शिक्षक है वो अपने कार्य से, है ना, वो रिटायरमेंट ले रहे होंगे, तो पद वहाँ के खाली हो रहे होंगे। बाकी जो वैकेंसीज़ में पद खाली रहेंगे तो वो तो पद खाली होगा। अगर यहाँ 50,000 की बात की जा रही है तो 50,000 ये तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अगर सही तरीके से आंकड़े निकाले जाए तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी होने वाली है। अगर सरकार चाहे तो, सरकार अगर इस चीज़ पर एक्शन लेगी, यानी थोड़ा सा ध्यान रखेगी, तो निश्चित रूप से वैकेंसी देखने को मिलेगा ही आपको। लेकिन अगर सरकार ना चाहे तो फिर कितना भी आर्टिकल पेपर में छप जाए, उसे कोई फैक्टर नहीं रखता है कि वो क्या सच है क्या झूठ है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, अगर आपको लगता है कि वाकई में ये वैकेंसी आने वाली है या आ सकती है, तो अपनी तैयारी को तो आप कंटिन्यू रखिए ही, चाहे वो वैकेंसी आए चाहे ना आए। थोड़ा बहुत ही आपको ज़रूरी तैयारी रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी जो भी होगा, आपके हिसाब से क्या लगता है कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो आप कमेंट में भी ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर कोई भी नया अपडेट आता है तो हम आपको इस चैनल पर आपको देते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।